दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को वैसे बच्चे की बात बताएंगे जो कि ठंडे पानी से नहाना नहीं चाहता है। यदि जबरन आप उसे नहलवा भी देते हैं तो स्नान करने के बाद रोने लगता है। कभी पेट की शिकायत करता है, कभी सर की शिकायत करता है या कुछ और शिकायत करने लगता है। तो आप उस स्थिति में कौन सा होम्योपैथिक मेडिसिन दे करके उसे ठीक कर सकते हैं, या ऐसा कौन सा होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि बच्चे के सिम्टम से मेल खाता है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को यही बताऊंगा। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह आप सभी का मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों चल करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी टच कर दें ताकि जो भी मैं स्वास्थ्य संबंधी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। तो दोस्तों, मैं कह रहा था कि कुछ ऐसे बच्चे हैं कि वह नहाने से कतराते हैं। आज सभी बच्चे स्कूल जाते हैं और स्कूल जाने से पहले उनके पेरेंट्स सोचते हैं कि नहला धुला कर कहीं भेजा जाए तो अच्छा रहेगा, इसलिए कि विद्या ग्रहण करने की बात है। लेकिन वह जैसे ही उसे नहाने के लिए बोला जाएगा वह बिल्कुल सिहर सा जाते हैं। ऐसा लगता है कि उसे पहले ही मालूम है कि जब हम नहाएंगे तो हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए वह जो बच्चा है नहाना नहीं इसलिए वह बच्चा नहाना नहीं चाहता है। और यदि जबरन आप नहलवा देते हैं उसको तो उसकी तबीयत जो है बिल्कुल बिगड़ जाता है। या तो पेट में सूजन हो जाता है, पेट में दर्द की शिकायत करने लगता है, या फिर सर पकड़ करके बैठ जाता है, यानी सरों में बहुत तेज दर्द होने लगता है, या फिर कोई और बीमारी हो जाता है। तो ऐसे में हम देखेंगे तो प्रथम सिम्टम के अनुसार मात्र 2 ही मेडिसिन है। और भी मेडिसिन हो सकते हैं लक्षण के अनुसार, लेकिन प्रथमावस्था में देखा जाए तो 2 मेडिसिन से वैसे बच्चे को हम लोग ठीक कर सकते हैं। पहला मेडिसिन है एमोनियम कार्ब। एमोनियम कार्ब का जो बच्चा है, जैसे ही हम नहाने के लिए कहेंगे वह नहाना नहीं चाहता है, नहाने से कतराता है, नहाने से वह दूर भागता है। या जब भी नहाने का टाइम होगा कि अब इतना बज गया, अब हमें लोग नहलवाएंगे, तो वह घर में कहीं छुप जाता है ताकि हम नहाने से बच जाएंगे। तो एक हो गया एमोनियम कार्ब। एमोनियम कार्ब का जो बच्चा है यह नहाने से डरता है। और इसका जो सिम्टम है एमोनियम कार्ब का, ये उस बच्चे में देख लेना चाहिए। यह बच्चा नहाने से ही केवल नहीं डरता है, जब आकाश में बादल छा जाएंगे, थोड़ी बहुत हवाएं चलना शुरू हो जाएगी, तो वैसे मौसम को देख करके भी एमोनियम कार्ब का जो बच्चा है बिल्कुल घबरा जाता है। तो यह 2-4 सिम्टम यदि मिल जाता है तो उस बच्चे को एमोनियम कार्ब मेडिसिन दे करके बिल्कुल ही ठीक किया जा सकता है। अब दूसरा मेडिसिन है एंटिम क्रूड। एंटिम क्रूड का जो बच्चा है यह भी नहाने से बिल्कुल डरता है, और जैसे ही नहाने की बारी आती है वैसे ही इधर उधर भागना शुरू कर देता है। यानी कि नहाने से यह भी डरता है
यदि हम नहलवाते हैं तो जैसे अमोनियम कार्ब में शिकायत करता है, सर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, पूरे बॉडी में दर्द हो रहा है, उसी तरह से एंटीम क्रूड में भी सेम वैसे ही लक्षण है और इसका बच्चा भी वैसे ही शिकायत करना शुरू कर देता है। तो ये दोनों मेडिसिन का जो लक्षण है कुछ भिन्न होते हुए कुछ अलग अलग भी है, तो हमें तय करना है कि यह जो बच्चा है एमोनियम कार्ब का कौन सा बच्चा है और एंटीम क्रूड का कौन सा बच्चा है। एंटीम क्रूड का कुछ और लक्षण है, जो बच्चे मोटे होते जाते हैं, यानी मोटे होने की उनमें प्रवृत्ति रहती है और साथ ही वह चावल जो है बहुत ज्यादा मात्रा में खाते हों, साथ ही अचार और खट्टी चीजें बहुत वह पसंद करता है। यदि खाना खाएगा तो उसे अचार चाहिए, खाना खा लिया तो उसे अचार चाटने के लिए चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जो बच्चा है वह खाटा उसको बहुत प्रिय होता है, वह दिन भर में 4-5 खट्टे अचार जो है खा लेता है। खाना खाएगा तो लेगा ही लेगा, खाना नहीं खाएगा तो भी वह खट्टी अचार लेकर के चाटते रहता है। तो ऐसी कुछ लक्षण यदि मिल जाता है तो एंटीम क्रूड मेडिसिन दे करके उसे बिल्कुल ही ठीक किया जा सकता है। एंटीम क्रूड के बच्चे का और भी कुछ लक्षण है, जैसे कि एंटीम क्रूड का जो बच्चा है वह लोगों से दूर रहना चाहता है। यदि एंटीम क्रूड का बच्चा है, अभी यहाँ बैठा है, यदि उस पर ध्यान लगा करके देखा जाए तो वह तपाक से अपनी आंखें चुराने की कोशिश करता है, या फिर उसे छुआ जाए तो वह दूर भागता है। कहने का मतलब है कि वह न तो अपनी तरफ किसी को देखते हुए पसंद करता है और न ही किसी को अपने से छुआ जाना पसंद करता है, यानी कि तुनक मिजाजी हो जाता है, चिड़चिड़ापन उसके अंदर आ जाता है। तो ये रहा एंटीम क्रूड के लक्षण। तो दोस्तों, अभी जो मैंने 2 मेडिसिन के बारे में बताया हूं, एमोनियम कार्ब और एंटीम क्रूड, इन दोनों बच्चों को ठंडी पानी से नहाने में बहुत ही डर लगता है। ऐसा आप समझ लीजिए कि यदि आपका बच्चा नहाने से डरता है तो इन दोनों दवाओं में देख लीजिए कि मेरा बच्चा कौन सा है, और इन दोनों में से एक मेडिसिन यदि सिम्टम के अनुसार उसको देते हैं तो अगले दिन से आपको कहना नहीं पड़ेगा, वह अपने टाइम से खुद नहाना शुरू कर देगा। और जो सर की शिकायत है, पेट की शिकायत है, पूरे बॉडी की शिकायत है, यह भी उसका जाता रहेगा। तो दोस्तों, यह स्वास्थ्य भरी वीडियो आपको कितना हेल्पफुल साबित हो रहा है यह आप ही को पता है। यदि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ फायदा हो रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताना। तो दोस्तों, ऐसे ही स्वास्थ्य भरी वीडियो के साथ हम आप लोगों से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।